Hello bachcho, let's read the question. The question says that tolerance reagent is used for the detections of aldehyde when the solution of AgNO3 is added to glucose with the NH4OH, then gluconic acid is formed. तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है बेसिकली हमें Ag का दैट इज 0.8 वोल्ट. नाउ दिस ग्लूकोज इज रिएक्टिंग विद दिस वाटर, इट इज फॉर्मिंग ग्लूकोनिक एसिड एंड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस ग्लूकोज इज गिवन माइनस 0.05 वोल्ट. नाउ एज जो आपके पास यहाँ पे बेसिकली टॉलेस्ट रीजन कहते हैं उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दैट इज 0.337 वोल्ट. और हमें यहाँ पे पूछा है यूज करने के लिए 2.303 बाई आर टी, एफ का वैल्यू 0.059 यूज करना है और एफ बाई आर टी का वैल्यू अगर यूज करना पड़े तो 38.92 एट 298 केल्विन पे यूज करेंगे. तो हमें पूछा है कि इस रिएक्शन में फाइंड द एलन के ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का एलन के क्या होगा हमें ये फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. आप क्या करो, तीनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो और सोचो तीनों रिएक्शंस को किस तरीके से अरेंज करे कि जो फाइनल रिएक्शंस है ये फाइनल रिएक्शन मुझे दिख जाए. तीनों रिएक्शन को अरेंज करने के बाद हमें ये सोचना है बेसिकली. तो फर्स्ट रिएक्शन को देखो तो Ag पॉजिटिव रिएक्टेंट में, यहाँ पे भी रिएक्टेंट है तो मतलब फर्स्ट वाला आपके पास एज इट रहेगा. अब ग्लूकोज की बात करें, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे भी रिएक्टेंट है तो ग्लूकोज भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव ये प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए. तो ट्वाइस ऑफ Ag बन गया. बट मुझे थर्ड वाले का कोई यूज नहीं दिख रहा है तो थर्ड वाले का यूज नहीं करेंगे, जरूरत नहीं कि जो डाटा गिवन है सारा का सारा यूज हो. ठीक है. हाँ, ग्लूकोज वाले रिएक्शंस की बात कर लेते हैं. तो ये C6H12O6 है, प्लस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. C6H12O7 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव है और प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ये याद रखिए कि किसी भी अगर हम बात करें यहाँ पे EMF का, तो EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है. तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. ये और ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसमें मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल में चेंजिंग नहीं आया क्योंकि आपका कैसा है इंट्रोपी, सॉरी, जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है हमें क्वेश्चन में दैट इज माइनस 0.05 वोल्ट. अब इस रिएक्शन का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सही है, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो इसके भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑफ वाटर, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ट्वाइस ऑफ Ag प्लस ऑफ ग्लूकोनिक एसिड. तो इसमें बस इतना देखना है कि कोई चीज एक्स्ट्रा ना हो, चेंज ना हो. ये आपके पास बेसिकली कितना होगा, 12 होगा, H12O7 और O7 यहाँ पे भी है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव. तो एग्जैक्टली ये जो रिएक्शंस का एलन के पूछा था वो हमें मिल चुका है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली यूज करेंगे नॉस्ट इक्वेशन. तो नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है, E ऑफ द शेल, E ऑफ द शेल इज इक्वल टू, और इस शेल के लिए हमें क्या EMF गिवन है या फिर E गिवन है उसकी हम बात करते हैं एक बार. नहीं, ये वैल्यू गिवन नहीं है. सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आपका E ऑफ द शेल तो जीरो हो जाएगा. E ऑफ द शेल जीरो क्यों होगा, क्योंकि आपके पास K पूछा है और K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है तो उस टाइम EMF जीरो होता है शेल का, तो ये जीरो हो जाएगा. ये इक्वल टू हो जाएगा E नॉट ऑफ द शेल. तो E नॉट ऑफ द शेल कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद. तो E नॉट ऑफ द शेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, E नॉट ऑफ द शेल दोनों को ऐड करेंगे तो 0.75 वोल्ट आ जाएगा. बेसिकली 0.5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 0.75 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है. अब ये क्या होता है आपके पास, ये RT बाई, ये होता है RT बाई NF. तो NF की बात करें, F तो वही रहेगा N. अच्छा, एक बार हम लिख लेते हैं फॉर्मूला फिर बात करते हैं. और ln ऑफ K लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है. तो ये तो जीरो हो गया और ये सारा क्या होगा आपके पास, ln ऑफ K. अच्छा, आगे हम बात करते हैं. तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि E नॉट ऑफ द शेल, E नॉट ऑफ द शेल, और ये RT बाई F का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, RT बाई F का. या फिर हम दूसरा कह सकते हैं F बाई RT का वैल्यू गिवन है तो E नॉट ऑफ द शेल, या फिर एक काम करते हैं ln K निकाल लेते हैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो ln K क्या होगा, सबसे पहले इसको मैं लेफ्ट लेके जाऊंगा और RT बाई F को राइट लेके चला जाऊंगा. तो ln K क्या आ जाएगा आपके पास, NF बाई RT इनटू E नॉट ऑफ शेल. अब n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चाहे गेन लिख लो या लॉस लिख लो, दोनों में से कहीं या दोनों में से हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे 2 है. और फैराडे क्या होता है, 96500. अच्छा, फैराडे का वैल्यू मत रखे, फैराडे का वैल्यू ना रखे, F बाई RT डायरेक्ट रख ले जो कि 38.92 है, 38.92. ये फायदा है इसका.
और ये ए नॉट सेल्फ गिवन है 0.75। तो बस मुझे इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल वैल्यू आ जाता है 58.38, 58.38, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।